सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने रखा हरितालिका तीज का व्रत। मंगला गौरी सहित अन्नपूर्णा मंदिर में व्रती महिलाओं की उमड़ी भीड़। सिगरा पुलिस को बच्चा चोरी मामले में मिली बड़ी सफलता। एक वयस्क को 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर अपहरित मासूम बच्चों को किया बरामद। डीआईजी राजेश कुमार सिंह ने लंका थाने का किया निरीक्षण। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती पर बीएचयू से निकली मंडल रैली। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को काशी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हरितालिका तीज धूमधाम से मनाया गया। देश के विभिन्न हिस्सों की ही भांति काशी में भी मंगलवार को हरितालिका तीज की धूम रही। पति की लंबी उम्र और मनचाहा वर पाने के उद्देश्य से सुहागिन महिलाओं और कन्याओं ने हरितालिका तीज का व्रत रखा। काशी में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मंगला गौरी के स्वरूप में माता पार्वती विराजित हैं। मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा वर भी मिलता है। यही वजह है कि मंगलवार को तीज के मौके पर बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस मंदिर में पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजन अर्चन में जुटी दिखी। मंगला गौरी के साथ ही माता अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर में भी व्रती महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। बताया जाता है कि जब माता पार्वती को जानकारी हुई कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाना चाह रहे हैं तो वह व्यथित हो गई। इसके बाद उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर लिया और काफी खोजबीन के बाद जब वह अपने पिता को मिली तब उन्होंने उनका विवाह शिव के साथ करने को कहा, क्योंकि जब उनकी सहेलियों ने उनका हरण किया उस दौरान वह एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में ही लीन थी। इस वजह से इस पर्व को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। मंगला गौरी सहित देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंची महिलाओं का कहना है कि यह व्रत हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अपने सुहाग की रक्षा के लिए हम इस व्रत को करते हैं और हर जन्म में अपने पति को फिर से पाने के लिए मां से मनोकामना करते हैं। हरितालिका तीज है, इस तीज का बहुत महत्व माना गया है। ये शिव पार्वती का है। ये पूजा करने से पति की आयु बढ़ती है, सद्भावना आता है और ये पूजा हर औरतों को करना चाहिए। हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। भीड़ थी बट हम लोग अब से लाइन में लगे। हम मेकअप आर्टिस्ट है, हम दर्शन करने आए हैं। काफी अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा दर्शन करने। जो भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, आज अन्नपूर्णा मंदिर में जो महिलाएं व्रत करती हैं वो दर्शन करने आती है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव जी के लिए व्रत रखा था और उन्होंने तपस्या की थी और आज ही के दिन हरितालिका तीज है तो इसी का व्रत रख के उन्होंने वर मांगा था तो उनको शंकर जी प्राप्त हुए थे। आज महिलाएं जो व्रत रखती हैं या बेटियां जो व्रत रखती हैं या जो अपने पति के अच्छे सुयोग की कामना करती हैं तो हरितालिका का व्रत रखती हैं और माता अन्नपूर्णा का दर्शन करती हैं तो निश्चित है उनको एक अच्छा वर और पति प्राप्त होता है और एक अच्छा घर प्राप्त होता है। साथ में उनको संतान की प्राप्ति होती है क्योंकि कल ही इसको गणेश चौथ मनाया जाएगा, इसीलिए पहले लोग हरितालिका का व्रत रखती है फिर इसके बाद में गणेश चौथ का व्रत रखती है। एक अपहरित मासूम बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने एक वयस्क आरोपी और 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार करते हुए मासूम को सकुशल बरामद किया। सिगरा पुलिस ने बच्चा चोरी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सिगरा पुलिस ने एक वयस्क आरोपी और 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहरित मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया है। घटना का खुलासा एडीसीपी काशी जोन सरवंटी ने किया। एडीसीपी ने बताया कि मूल रूप से मिर्जापुर निवासी महिला जो वर्तमान में छित्तुपुर थाना लंका वाराणसी में किराए पर रहती है, उन्होंने 20 अगस्त 2025 को थाना सिगरा में तहरीर दी थी। महिला ने बताया कि 18 अगस्त की शाम करीब 5 बजे वह अपने 2 वर्ष 6 माह के बेटे को लेकर शास्त्री नगर पार्क गई थी। खेलते समय बच्चा अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। डीसीपी ने बताया कि बच्चा चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। सिगरा पुलिस ने 25 अगस्त को कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पीछे मैदान से आरोपी आदर्श पुत्र धन्नू निवासी लकपेड़ा बाग बाराबंकी उम्र 31 वर्ष तथा 2 बाल अपचारियों उम्र 17 एवं उम्र 13 वर्ष को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आदर्श ने ही दोनों बाल अपचारियों को बच्चे को उठाने के लिए कहा था और बदले में पैसे देने का लालच दिया था। आदर्श ने बच्चे को बेचकर पैसे कमाने की योजना बनाई थी। एडीसीपी ने बताया कि आरोपी की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। इस गैंग में नाबालिग लड़के को शामिल किया गया ताकि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई न हो सके। ये जो बरामद हुए, जो गायब हुए लड़के को बरामद किया गया था
और इसमें ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये जो शहर में जो गुमंतुक टाइप लोग हैं, इन लोगों के बच्चों को उठाते थे और चोरी करते थे और इन लोगों को ये चोरी किए बच्चे को का हेवी अमाउंट में बाहर बेचते थे। और ये ज्ञात हुआ कि ये अयोध्या के रहने वाले जो भी गैंग में इन्वॉल्व हैं सभी लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। और इसमें ये जो बच्चों को पकड़ने वाले लोग हैं वो अधिकतर नाबालिग लड़के हैं, ताकि इनके विरुद्ध जो लीगल स्टैंड है वो इतना गंभीर ना हो। और साथ ही साथ जो इसमें मेन व्यक्ति आदर्श है, ये मूल निवासी अयोध्या के रहने वाले हैं और इनका जो पूरा नेटवर्क का आगे पीछे का जो लिंक है उसको भी जानकारी किया जा रही है और इनके विरुद्ध भी अभी मेरी कार्रवाई। मंगलवार को डीआईजी राजेश कुमार सिंह ने लंका थाने का निरीक्षण किया। डीआईजी राजेश कुमार सिंह ने मंगलवार को लंका थाने का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बताया कि थाना लंका का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। थाने की बिल्डिंग कंडम घोषित हो गई है, लेकिन इसकी नीलामी की प्रक्रिया अभी लंबित है। शीघ्र ही नीलामी की प्रक्रिया पूरी करके वहां नए भवन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां पर बैरक की कमी है, बैरक का निर्माण कराया जाएगा। पुराने माल और जब्त गाड़ियां काफी पड़ी हैं। निर्देशित किया गया है कि जो लावारिस हैं उनको जल्द से जल्द नियमानुसार नीलाम कराया जाए। थाना लंका का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है और इस निरीक्षण में थाने का भ्रमण किया गया। इसमें मैंने देखा कि पुरानी बिल्डिंग जो है थाने की कंडम घोषित हो गई है, लेकिन अभी उसकी नीलामी की प्रक्रिया लंबित है। उसको शीघ्र ही नीलामी प्रक्रिया करा करके वहाँ पर नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे बैरक वगैरह की कमी है, बैरक नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जगह पर बैरक का निर्माण कराया जाएगा। पुराने माल गाड़ियाँ बहुत पड़ी हुई हैं और उनको भी निर्देशित किया गया है यथाशीघ्र उसको जो लावारिस हैं उनको नियमानुसार उसको नीलाम कराएं। माल मुकदमाती है उसकी कोर्ट से पता करके अगर पर्चा फैसला आ गया है तो उसको भी निस्तारित करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक मंडल रैली निकाली। सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल की जयंती पर सामाजिक न्याय पसंद छात्र संगठनों एवं विद्यार्थियों द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक मंडल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विश्वविद्यालय में ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रावासों एवं अन्य विश्वविद्यालय इकाइयों में 27% आरक्षण दिए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के समर्थन में आयोजित किया गया था। छात्रों का कहना है कि प्रशासन इस संवैधानिक मांग को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त है। रैली का समापन सिंह द्वार पर हुआ, जहां छात्रों ने अपने विचार साझा करते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में जारी संघर्षों को याद किया। उन्होंने मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से लागू करवाने तक आंदोलन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही छात्रावासों एवं विश्वविद्यालय की समस्त इकाइयों में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रैली में भाग लेने वाले प्रमुख छात्र नेताओं में हिमांशु यादव अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा बीएचयू इकाई, सुमन आनंद अध्यक्ष एनएसयूआई बीएचयू इकाई, अभिषेक गोप, रितम सिंह प्रतीक बीएचयू, अंकित समाजवादी, लोकेश, आयुष मौर्य, निर्भय यादव, अवधेश पटेल, अमन यादव, नितिन सोनकर, संदीप प्रजापति, अभिनंदन कश्यप, सुधीर गुप्ता, सिम्मी, सौम्या, छेदीलाल निराला आदि प्रमुख थे। इस रैली के माध्यम से अपने समाज के लोगों के बीच और देश की सरकारों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो दूसरी उनकी संस्कृति उसको लागू किया जाए। साथ ही जो 27% आरक्षण ओबीसी को हॉस्टलों में मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिला। जब साथ में पॉलिसी आई उसके बाद देखेंगे कि बीएचयू को 400 करोड़ रुपये मिले ओबीसी स्पेशल ग्रांट फंड से, जिसे 171 करोड़ में 19 हॉस्टलों का निर्माण हुआ, 44 के करीब कमरे मिले। लेकिन आज तक ओबीसी छात्रों को आरक्षण न देना हॉस्टलों में दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हीं सब मसलों को लेके हम एक यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां कुष्मांडा के दरबार में संगीत समारोह की 6वीं निशा में लोक संगीत की भक्ति रसधारा में भक्तगण भीगते रहे। दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में लोक संगीत की भक्ति रसधारा पूरी रात प्रवाह होती रही। कलाकारों ने देवी गीत, पचरा, झूला जैसे भजनों से मंदिर को गुंजायमान रखा। कार्यक्रम में विख्यात गायक अरविंद अकेला कल्लू, आर्यन बाबू, शैल बाला सरकार, अर्चना तिवारी, संजीत सागर, ज्योति गुप्ता, सुमन अग्रवाल आदि कलाकारों ने प्रस्तुति दी। छठी निशा में विश्वविख्यात लोक गायक अरविंद अकेला कल्लू ने मां कुष्मांडा के चरणों में सुरों की गंगा बहाई। उन्होंने माई मटियों के होखेली त माई होखेली, जहिया माई पाओ माई अंगना में धैली, निमिया के दाड़ मैया आदि मनभावक गीतों से भक्तों को मां की भक्ति में झुमाए रखा। बिहार से आए प्रसिद्ध कलाकार आर्यन बाबू ने माई माई के लार, नजर न लागे, ए राजा जी खजनवा दे दा आदि गीतों की रसधार बहाई। गीतांजलि मौर्य ने लाल लाल जोड़ा पहना, अली सातों बहनियाँ हो सुनाया। अर्चना तिवारी ने बनल रहे नहरवा, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ज्योति गुप्ता ने ए मोरी मैया दुर्गा मैया, हमरे अंगनवा हउए। संजीत सागर ने मतलब के बाद ही जमाना आदि ने भजनों से सबको झुमाते रहे। सुमन अग्रवाल ने तेरा दरबार हमने सजाया है, झूलेली झूलनिया मैया सुनाया। अंशिका सिंह ने तुमने लाखों की किस्मत संवारी, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा आदि से भक्तों को झुमाए रखा। इसके अलावा रविंद्र सिंह ज्योति, सरोज वर्मा, प्रियंका सिंह, गोपाल त्रिपाठी, वैष्णवी राय आदि दर्जनों कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। श्रृंगार महोत्सव के छठे दिन सोमवार को स्वर्ण महारानी हार से दिव्य स्वरूप सजाया गया। सायकाल पट बंद होने के उपरांत मां को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद सुर्ख नीली बनारसी साड़ी और मारवाड़ी चुनरी ओढ़ाई गई। इसके बाद कोलकाता से मंगाए गए गुलाब, कमल, रजनीगंधा, सफ़ेद कठुआ और मुरली की विशेष माला से मां को सुसज्जित किया गया। मां को स्वर्ण महारानी हार, कमल पुष्प स्वर्णहार और अड़हुल के स्वर्ण फूलों से दिव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पंडित कौशलपति द्विवेदी एवं आरती पंडित किशन दुबे ने उतारी। कलाकारों का संयोजन प्रभुनाथ राय दाढ़ी ने किया। कलाकारों का सम्मान महंत राजनाथ दुबे एवं विश्वजीत दुबे ने किया। संचालन सोनू झा ने किया। वाराणसी आई बैंक सोसाइटी व शाह हॉस्पिटल द्वारा नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली गई। 40वें नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ वाराणसी में सोमवार को वाराणसी आई बैंक सोसाइटी व शाह हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में नेत्रदान जागरूकता रैली निकालकर किया गया। मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोडिया ने रैली को शास्त्री पार्क सिगरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सबसे आगे डमरू दल तथा शाह हॉस्पिटल के सदस्य एवं पैरामेडिकल के विद्यार्थी सहित रोटरी क्लब शिवगंगा, गंगा भारत विकास परिषद एवं इनर व्हील क्लब सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में नेत्रदान महादान मरणोपरांत कराए नेत्रदान पुण्य कार्य में दें अपना योगदान लिखे स्लोगन की तख्तियां लेकर जनमानस को जागरूक कर रहे थे। रैली शहीद उद्यान जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नेत्रदान एक महान दान है। प्रत्येक व्यक्ति नेत्रदान हेतु लोगों को प्रेरित करे जिससे किसी के जीवन की अंधेरी दुनिया रोशन हो सके। कार्यक्रम में स्वागत संस्था के अध्यक्ष प्रद्युम्न शाह, संचालन सचिव डॉक्टर सुनील शाह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ऋषभ शाह ने दिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा, डॉक्टर श्रेया केसरी, ब्रिजेश महेश्वरी, दीपक अग्रवाल, अप्पू गोयल, डॉक्टर अजय मौर्य, उदय शंकर जायसवाल, मनीष केसरी, मिलन केसरी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। काशी नगरी में प्रथमेश भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव की तैयारी में लोग जुट गए हैं। पिता शिव की नगरी काशी में पुत्र गणेश के जन्मोत्सव की तैयारी में काशीवासी जुट चुके हैं। इस दौरान नगर में जगह जगह पूजा पंडाल स्थापित कर विधि विधान के साथ भगवान प्रथमेश की पूजा की जाती है। यह पूजा कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन और तो कहीं 7 दिन और कहीं 9 दिन तक आयोजित किए जाते हैं। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारक आंधा आश्रम में भी श्री गणेश नवरात्र महोत्सव 27 अगस्त से धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह महोत्सव 6 सितंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आश्रम प्रांगण में श्री गणेश नवरात्रि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।
इस बार का आयोजन 39वां आयोजन होगा। इस आयोजन में दक्षिण पद्धति से पूजन पाठ के साथ ही 9 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 6 सितंबर को भगवान गणेश की पंचधातु प्रतिमा का शोभायात्रा निकाला जाएगा, जो नारद घाट, पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलूपुर, हरिश्चंद्र घाट, हनुमान घाट, केदार घाट होते हुए छमेश्वर घाट पर भगवान श्री गणेश और माता गंगा की पूजन अर्चन के उपरांत प्रतिमा को पुनः प्रांगण में लाकर स्थापित कर दिया जाएगा। ये मानसरोवर स्थित जो है श्री राम तारक आंध्र आश्रम में विगत 39 सालों से श्री गणेश नवरात्र महोत्सव आश्रम के प्रांगण में 9 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। आश्रम में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग आश्रम में गणेश नवरात्र महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। इसीलिए कल से 27 तारीख से आश्रम में प्रांगण में पंचधातु की मूर्ति को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कल करेंगे। उसके बाद कंकण धारण, दीक्षा वस्त्र, अष्टदिक्पालक पूजा, नवग्रह मंडपाराधना, कलश स्थापना आदि कार्यक्रम सुबह संपन्न होगा। ये पूरा दक्षिण भारतीय पद्धति से वहीं के वेद ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम में यह 9 दिन लगातार चलता रहेगा। 10वें दिन गणपति होमम यहाँ करेंगे। 6 तारीख को प्रातः गणेश होमम, उद्वासन, अवभृत स्नान होगा। अब सायंकाल 4 बजे गणेश जी की प्रतिमा को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें भक्त लोग भजन करते हुए चलेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में दोबारा सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैंट रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने जानकारी दिया कि वर्ष 2016-17 में यहां 7 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए थे, लेकिन 2022-23 में यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के दौरान तकनीकी कारणों से इन पैनलों को हटा दिया गया था। अब इन्हीं पैनलों को दोबारा स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। स्टेशन प्रशासन का दावा है कि 30 सितंबर तक यह काम पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा और सौर ऊर्जा उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा। इससे रेलवे को बिजली खर्च में बड़ी बचत होगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। तकरीबन 700 किलोवाट ऊर्जा देने वाले जो सोलर पैनल हैं उनकी रीइंस्टॉलेशन का काम जो है वह दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसका निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का 30 सितंबर 2025 है। तो जब यह कार्य हो जाएगा तो 700 किलोवाट की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, वो वाराणसी स्टेशन को उसका लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी फ़ायदा होगा तथा जो स्टेट गवर्नमेंट से जो हम बिजली लेते हैं उस खर्च में भी जो है वह कटौती होगी। सीवर की गंभीर समस्या ने अशोकपुरम कॉलोनी के लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी में सीवर की गंभीर समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कॉलोनी में पिछले कई महीनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के चलते हालात और बिगड़ गए तथा घुटनों तक पानी भर गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ सीवर लाइन की ठीक से सफाई और मरम्मत न होने के कारण पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कॉलोनी के लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। ऐसा शिव गोवर्धन वार्ड नंबर 23 में ये नरेगा के बगल में ये शिव गोवर्धनपुर गांव जाने का रास्ता है और यहाँ न सीवर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। जिस पे आप खड़े हैं ये रास्ता प्रधानमंत्री जी आने वाले थे तो जल्दी बना दिया। अब विभाग के लोगों ने कहा कि हम पाइप लगा देंगे, उनके जाते ही उनके आए गए साल भर से ज़्यादा हो गया, आज तक न पाइप लगा न कुछ हुआ और यहाँ त्राही मची हुई है। बीमारी से लोग मर रहे हैं, मतलब इतनी भयानक बीमारी कि पूरा गांव डूबा हुआ है। स्कूल के बगल में है, स्कूल के बच्चे इसी में से होके जाते हैं जिसमें से हम लोग का आना जाना है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का 101वां वर्धंती महामहोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज काशी में ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का 101वां वर्धंती महामहोत्सव काशी में परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आदेशानुसार संतों, भक्तों व काशीवासियों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया। महोत्सव का प्रारंभ स्वास्थ्य वाचन व गणेश पूजन से हुआ, जिसके अनंतर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरण पादुका का पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य किया गया, जिसके पश्चात वैदिक आचार्य क्रमशः दीपेश दुबे, विनय भूषण तिवारी, ओम प्रकाश पांडे, करुणा शंकर मिश्र, भूपेन्द्र सिंह, श्रीकांत मिश्र,
धीरज तिवारी के आचरित्व में रुद्राभिषेक पूर्ण कर आरती व पुष्पांजलि अर्पित किया गया। साथ ही चारों वेदों का पारायण भी किया गया। महोत्सव में यजमान की भूमिका का निर्वहन कृष्ण कुमार द्विवेदी ने किया। स्वर्गीय महाराष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में 2 बार जेल जाने वाले, अकेले अपने दम पर अंग्रेजों से पूरा गांव खाली करवाने वाले, राम जन्मभूमि व राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में करवाने वाले, राम सेतु को टूटने से बचाने वाले, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले, पूरे धरती पर अकेले 74 चातुर्मास व्रत पूर्ण करने वाले महासंत थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।